हुकूमत हो रही है, इस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे, लेकिन एक अहम केस की भी बात कर लेते हैं। अमीर बालाश टीपू कत्ल केस की बात करेंगे। सवाल ये है कि अमीर बालाश टीपू को किसने कत्ल कराया। पुलिस तफ्तीश ने मरकजी मुलजिम का सुराग लगा लिया है। इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस ने तीफी बट को अमीर बालाश कत्ल केस का मरकजी मुलजिम करार दे दिया है। तो मरकजी मुलजिम जो है वो तीफी बट करार दे दिया गया है। इस सिलसिले में हमने देखा था कि JIT भी तश्कील दी गई थी, कुछ रद्दोबदल भी उस JIT में किया गया था। तफ्तीश हो रही है और अब मरकजी मुलजिम का सुराग लगा लिया गया है। इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस ने तीफी बट को अमीर बालाश कत्ल केस का मरकजी मुलजिम करार दिया है। लाहौर में अमीर बालाश टीपू कत्ल केस की उलझी घुतियां सुलझने लगीं। पुलिस तफ्तीश में अहम पेशरफ सामने आ गई। कत्ल की किसने मंसूबाबंदी की, कौन कौन मुलव्विस था। गिरफ्तार मुलजिमान से हुई तफ्तीश के ताने बाने तीफी बट से जा मिले। पुलिस ने तीफी बट को मरकजी मुलजिम करार दे दिया। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान कीश्वर का कहना है कि मीर बालाश के करीबी दोस्त एहसन शाह को हिरासत में लिया तो मुकदमे की गुत्थियां सुलझने लगीं। मुलजिम एहसन शाह, शूटर अली पठान, अयाज और उनके सहूलतकारों मलिक सुहेल समेत जेर हिरासत 8 अफराद से तफ्तीश जारी है। अमीर बालाश टीपू को कत्ल करवाने की मुखबरी के एहसन शाह ने 5 करोड़ रुपए में डील की। एहसन शाह ने पकड़े जाने के बाद तफ्तीश में न सिर्फ इस बात का इकरार किया बल्कि 2 मज़ीद सहूलतकारों अली और वलीद के नाम भी बता दिए। दोनों सहूलतकार एहसन शाह के साथ राब्ते में थे और बालाश की मुखबरी कर रहे थे। एहसन शाह कत्ल के वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। उसने सऊदी अरब से मुलजिमान को रैकी दी थी। पुलिस के मुताबिक शूटर मलिक सुहेल ने एहसन शाह की मुलाकात तीफी बट से कराई थी। बालाश के दोस्त एहसन शाह की तीफी बट से 7 से 8 मुलाकातें हो चुकी थीं। वो गाड़ियां बदल बदल कर तीफी बट से मिलता था। पुलिस के मुताबिक एहसन शाह ने मुबैना तौर पर तीफी बट को अमीर बालाश के शादी में जाने की इतला दी और उसी ने बताया कि गनमैनों के पास राइफलें नहीं हैं। अमीर बालाश के गिरफ्तार दोस्त एहसन शाह ने बयान में कहा था कि अमीर बालाश टीपू के कत्ल की प्लानिंग 1 माह कबल की थी। मुलजिमान के ताने बाने तीफी बट से मिलते हैं। कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट ही है। 20 फरवरी को अमीर बालाश टीपू को लाहौर चूंग के इलाके में साबिक DSP अकबर इकबाल के बेटे की शादी की तकरीब में फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जबकि मकतूल अमीर बालाश टीपू के मुहावजों की फायरिंग से हमलावर भी मौके पर मारा गया था। तो देखा आपने कि तीफी बट जो है ज़ौक़ वो मरकजी मुलजिम है, लेकिन एहसन शाह का जो किरदार है मेरे ख्याल में दोस्ती से एतबार ही उठ जाएगा, क्योंकि एहसन शाह की बड़ी मुलाकातें भी होती रही हैं। अब बहुत सी गुत्थियां एहसन शाह की गिरफ्तारी के बाद सुलझ रही हैं। तो स्टूडियोज में भी हमारे पास एक गेस्ट मौजूद है, ऐसे ही है। अगर आप हमें उनके पास ले मैं बाबर डोगर साहब की तरफ जाऊंगा, क्योंकि इस तमाम तर केस के हवाले से अगर कोई बहुत हक़ाइक़ से और डीपली हमें बता सकेंगे तो हमारे ब्यूरो चीफ, क्योंकि ये मामला लाहौर के अंदर हुआ है और सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो इस केस के हवाले से बहुत सी ऐसे खबरें चल रही हैं जो हकीकत से बहुत दूर हैं। बाबर डोगर साहब, एक तो बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। और ये फरमाइएगा, ये केस है, इसका अब हम डे बाय डे अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि जो भी तफ्तीश में मालूम हुआ उसके मुताबिक उनके दोस्त जो एहसन शाह हैं वो इसमें मुलव्विस पाए गए हैं। अंदरूनी तौर पर कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस किस से तफ्तीश हुई, किस किस ने क्या कहा, हमारे नाज़रीन को ज़रा डिटेल से बताइएगा। देखें, इसमें जो मरकजी मुलजमान हैं वो तो 2 हैं, तीफी बट और गोगी बट। तीफी बट और गोगी बट जो हैं ये दोनों कनेक्टेड थे एहसन शाह के साथ। एहसन शाह जो था वो बहुत करीब था बालाज के और बालाज का दोस्त था, राइट हैंड था, हर टाइम उसके साथ रहता था। तीफी बट और गोगी बट ने किस तरह से मैनेज किया, उसके साथ मुलाकातें की, मुलाकात करने के बाद उसको 5 करोड़ रुपया ऑफर किया, 50 लाख रुपया एडवांस दिया। सिर्फ चीज़ ये थी कि वो अमीर बालाज की इंफॉर्मेशन देता रहे और उसके साथ साथ जो भी उनके साथ कि किस तरह से उसकी जो मर्डर करना है उसकी प्लानिंग वो उसके साथ तय की जा सके। अब होता ये है कि मीर बालाज जो है वो आपने देखा कि किस तरह से उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था उसका एहसन शाह पे। एहसन शाह जब भी तीफी बट या गोगी बट की कोई बात होती थी, अब वो आज इन्वेस्टिगेशन में वो भी चीज़ सामने आ गई कि कुछ वीडियोस भी सामने वो या ऑडियोज बनाता था और वो तीफी बट को भिजवाता था। अब तीफी बट का एक मालशिया था मुजफ्फर, जो कि एक शूटर भी था, मालशिया भी था और शूटर भी था। उसके ज़रिए से ये सारा प्लान एग्जीक्यूट किया हुआ। एहसन शाह जो है वो मर्डर से 2 दिन पहले सऊदी अरब चला जाता है उम्रा करने के लिए और पैसे भी मीर बालाज से 10 लाख रुपया लेके जाता है। अच्छा, अब इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे करैक्टर खुल के सामने आ गए हैं। एहसन शाह, सुहेल मलिक,
मुजफ्फर, अली पठान, अली वलीद, ये जितने सारे करैक्टर थे ये सारे खुल के सामने आ गए। इसमें शूटर कौन है, इसमें उनके करीबी दोस्त कौन है, रैकी कौन करता रहा और किसने बताया शादी पे जा रहा है, उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी या नहीं पहनी, उस दिन उसके साथ कितने गनमैन हैं, गनमैनों के पास कौन सा असला है, किस टाइम वो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा, आपने जिक्र किया कि ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी कुछ आई हैं। आज हमने यही खबर नशर की कि ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ जाके आगे दिखाई जाती थी एहसन शाह की जानिब से। ये इनमें क्या था इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ में? देखिए, उसमें होता ये था कि एहसन शाह जब उससे बात करता था तीफी या गोगी की, तो जाहिर बात है कि अमीर बलाज का वालिद टीपू ट्रका वाला, उसका मर्डर भी इन दोनों ने किया हुआ है, तीफी और गोगी ने। उसके बाद उसका दादा जो है उसका मर्डर भी, बिल्ला ट्रका वाला का भी मर्डर में दोनों इन्वॉल्व रहे हैं। तो एक वैनम तो है। जब भी वो बात आती थी तो अल्टीमेटली वो ये चाह रहा था कि उसका बदला लेना है उसने, और वो उससे इस इंसिडेंट से कुछ अर्सा पहले अमीर बलाज ने घर के बाहर फायरिंग भी करवाई। एक ब्रेकिंग भी हमारे पास इसी हवाले से आ गई अपने नाज़रीन को, वो भी हम बता देते हैं कि रेड वारंट का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल कर लिया गया है। तीफी भट्ट को वतन वापस लाने की तैयारियां की जा रही हैं। अमीर बालाज कत्ल केस में पुलिस को तीफी भट्ट के खिलाफ मजीद सबूत भी मिल गए हैं। ज़ेरे हिरासत मुल्जिम एहसन शाह के मोबाइल से वीडियोज़ बरामद हुई हैं और बालाज की ऑडियोज़ भी, जिसमें वो तीफी भट्ट के खिलाफ बातें कर रहा था। और यही हम अभी बाबर डोगर साहब से डिस्कस भी कर रहे थे। और मुल्जिम एहसन शाह ने ये सारी वीडियोज़ तीफी भट्ट को भी पेश की थी। और पुलिस राय के मुताबिक आपको आगाह करें कि लाहौर में ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने 2 शूटर समेत 6 अफराद की गिरफ्तारी भी डाल दी है। और तीफी भट्ट मरकजी मुल्जिम है। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान कीश्वर की जानिब से ये कहा गया है। हमारे नुमाइंदे अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। अरसलान, बताइएगा, अभी हम इसी मौजू पर बात कर रहे थे, ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो सामने आई हैं, मज़ीद क्या तफ्तीश में चीज़ें सामने आई हैं और रेड वारंट जारी करने का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, पुलिस राय का कहना है कि जो मरकज़ी मुल्जिम है इस वाक़े के तीफी भट्ट और गोगी भट्ट, तीफी भट्ट क्योंकि मुल्क से फरार हो चुके हैं, तो इनका जो रेड वारंट के लिए एक प्रोसेस था, पुलिस राय का कहना है कि वो मुकम्मल कर लिया गया। अब टीमें तश्कील दी जाएंगी जो पाकिस्तान से रवाना होंगी और इसे जाकर वहाँ से गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। दूसरी जानिब मजीद जो तफ्तीश थी उसको भी आगे बढ़ाया गया है। तो पुलिस ने 2 मजीद मुल्जिमान जो थे, अहमद और इसके साथ एक साथी है जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है, और इसके साथ साथ 2 शूटर समेत 6 मुल्जिमान की गिरफ्तारी भी डाल दी है। पुलिस राय का यह भी बताना है कि जो तफ्तीशी टीम है, जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, उनके जो SP हैं, SP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है आफ्ताब फुलरवन, उनका कहना है कि जो ये शूटर था ये मालशिया था। और क्योंकि ठीक है, यानी ये वो गिरफ्तारियां की गई। अरसलान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं चाहूंगा तफसील से आपसे जानूं। एक और अहम खबर हमारे सामने आ गई है, चाहूंगा अपने नाज़रीन को वो भी बता दी जाए कि हुकूमत हो रही है, इस पर मजीद भी हम बात करेंगे, लेकिन एक अहम केस की भी बात कर लेते हैं। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस की बात करेंगे। सवाल ये है कि अमीर बालाज टीपू को किसने कत्ल कराया? पुलिस तफ्तीश ने मरकजी मुल्जिम का सुराग लगा लिया है। इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस ने तीफी भट्ट को अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम करार दे दिया है। तो मरकजी मुल्जिम जो है वो तीफी भट्ट करार दे दिया गया है। इस सिलसिले में हमने देखा था कि GIT भी तश्कील दी गई थी, कुछ रद्दोबदल भी उस GIT में किया गया था। तफ्तीश हो रही है और अब मरकजी मुल्जिम का सुराग लगा लिया गया है। इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस ने तीफी भट्ट को अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम करार दिया है।